अगर आपने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में से कोई एक एग्ज़ाम दिया था और आपका जब रिज़ल्ट जारी किया गया तो उसमें नंबर हैं आपके अनुसार नहीं है, यानी कि आप नंबरों से अपने संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर नंबर हमारे बढ़ जाएं, तो इस वीडियो में मैं पूरा तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे और यदि आप पहले से पास हैं तो नंबर बढ़ जाएंगे तो आपका परसेंटेज और अच्छा हो जाएगा। यदि आप फेल हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, आपको अलग से 1 साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म किन लोगों को भरना चाहिए, कैसे भरा जाएगा, फ़ीस कितनी लगेगी, क्या पूरी प्रक्रिया है, कितने नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो। जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, जिनके नंबर कम है, नंबर बढ़ाना चाहते हैं या फेल हैं, उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दो ताकि सबको इसके बारे में पता चल पाए। अक्सर ये होता है कि छात्रों को इसकी जानकारी नहीं होती है और साल बर्बाद चला जाता है, तो किसी का साल बर्बाद ना जाए इस वजह से वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हर साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जैसे रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद इसका फॉर्म भरा जाता है। इसका फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, 1 महीने से ही भी कम समय यहाँ पर दिया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस साल रिज़ल्ट कब जारी किया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 25 अप्रैल को जारी किया गया है। तो 25 अप्रैल को रिज़ल्ट जारी हुआ है और यहाँ पर ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 मई 2025 है, यानी 1 महीने से भी कम समय यहाँ पर दिया गया है, तो समय बहुत कम है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि आप कितने भी विषय में, जितने विषय में आपके कम नंबर हैं, चाहे वो 1 विषय हो, चाहे 2 विषय हो, चाहे 3 विषय हो, चाहे 4 विषय हो, चाहे 5 विषय हो, या हाई स्कूल में है तो चाहे 6 विषय हो, आप सभी विषयों की अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। दोबारा कॉपी चेक कराने के लिए ये फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जितने विषय की कॉपी चेक कराएंगे उसमें एक विषय का 500 रुपये लगेगा। अगर आप हाई स्कूल में हैं और अपने लिखित परीक्षा के नंबर से संतुष्ट नहीं हैं और 6 विषयों की आप कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 500 रुपये एक विषय के हिसाब से टोटल यहाँ पर आपको लगेगा 3000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं उसको भी आप रीचेक करवाना चाहते हैं या प्रैक्टिकल के नंबर जो होते हैं उसको भी आप रीचेक कराना चाहते हैं तो उसका अलग से प्रति विषय के हिसाब से 500 रुपये लगेगा। सपोज करो आप इंटरमीडिएट में हैं और इंटरमीडिएट में 5 विषय आपके होते हैं, तो 5 विषय में से आप 3 विषयों की कॉपी को दोबारा से जंचवाना चाहते हैं, तो ये 3 विषय का हो गया आपका 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये। ठीक है, और आप चाहते हैं आप कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने लिया था उसमें तीनों विषय के प्रैक्टिकल की भी कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल का 3 मतलब अलग से पैसा लगेगा, तो 3 विषय का इसका भी 1500 रुपये हो गया। तो कुल मिलाकर 3000 रुपये टोटल आपको फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि एक विषय का 500 रुपये लगेगा। आप जितनी विषय कॉपी चेक कराना है आप देख लो और आप चेक करवा लो कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि हम फेल हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। आप 1 विषय में फेल हो, 2 विषय में फेल हो, 3 विषय में फेल हो, 4 विषय में फेल हो या 5 विषय में फेल हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, फीस उसी हिसाब से लगेगी। अगर आप 1 आध विषय में फेल हो तो फॉर्म भर दो। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में भी है, फेल हैं तो फॉर्म भर दें। जो पास छात्र हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी विषय में आपके नंबर कम हैं और आप पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नंबर यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर कॉपी आपकी पहले गलत चेक हुई होगी या नंबर में टोटलिंग गलत सही से नहीं हुई होगी, टोटल में कुछ मिस्टेक हो गया था या कोई प्रश्न छूट गया था, तो वहाँ पर उसका नंबर आपको मिलेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा और नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कितने नंबर बढ़ेंगे,
तो यहाँ पर देखो मैं आपको इतना स्पष्ट बता दूँ, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती है कि मान लीजिए अभी आपके आए 15 नंबर, अब बढ़ करके 35 नंबर या 40 नंबर हो जाएं, तो इतना अंतर आपका नहीं आएगा। अगर आपका जो है अभी मान लीजिए 15 नंबर आए तो हाँ 4 5 नंबर 6 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने की उम्मीद लगाए हो तो वो फिर नहीं हो पाएगा। मत फॉर्म भरो, पैसा मत बर्बाद करना। ठीक है, सपोज करो आप 2 4 10 नंबर से हो रहे हो तो आप इसका फॉर्म भर दो, इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फॉर्म भरना कैसे है। तो फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ पर आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, फ़ीस जमा करने के लिए एक फॉर्म है, ठीक है, जिसको चालान फॉर्म बोला जाता है। चालान फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चालान फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ चालान फॉर्म होता कैसे है। देखिए ये चालान फॉर्म है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं वेबसाइट बता दूंगा अभी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्म है। यहाँ पर देखिए किस बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं, कौन सी शाखा में जमा कर रहे हैं, IFSC कोड क्या है और किसके नाम पर ये रहेगा चालान फॉर्म। ठीक है, पंजीकरण संस्था क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और जितने रुपए की फ़ीस जमा करना हो तो यहाँ पर इसके सामने आपको लिखना है। सपोज करो आप हाई स्कूल का स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया 7 नंबर में हाई स्कूल परीक्षा शुल्क, तो यहाँ पर आपको अमाउंट भर देना है। इंटर का जमा करना हो तो इंटर वाले सामने 8 नंबर के सामने यहाँ पर अपना अमाउंट भर देना। सपोज करो आप 5 विषय का फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर आपका 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर 2500 रुपये आप भर करके नीचे शब्दों में लिख करके और यहाँ पर जमा करता में अपना हस्ताक्षर करके आप इसको बैंक में जमा कर दो, वहाँ से रसीद मिल जाएगी। रसीद मिलने के बाद आपको ये रसीद आगे काम आएगी, रसीद को खुवाना नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले फॉर्म जमा होगा, फॉर्म मतलब फ़ीस जमा होगी। फ़ीस जमा होगी आपकी ट्रेजरी में, जिसको कोषागार भी कहते हैं। हर ज़िले में ये कोषागार ट्रेजरी रहता है या बैंक रहती है, वहाँ से जा कर के आप जमा कर दो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है upmsp.edu.in। ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहीं पर आपको देखिए एक बटन मिल जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा 2025। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर देखिए खुल जाएगा। जो नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखा रहा था वो PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही जो चालान फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया, तो चालान फॉर्म के लिए यहाँ पर देखो ये लिंक दिया, लिखा ट्रेजरी फॉर्म चालान फॉर्म डाउनलोड करें। यहाँ से क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल करके जो है आप अपना फ़ीस जमा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ करना क्या है, अब आपको हाई स्कूल का फॉर्म भरना है तो ऊपर वाले बटन पे क्लिक करना है, और इंटर का फॉर्म भरना तो नीचे वाले बटन पे क्लिक करना है। मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा और 5 डिजिट का सेंटर कोड पूछा जाएगा। तो सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वहाँ से देख के डाल दो। नहीं मालूम हो तो आप अपने विद्यालय से संपर्क कर लो, विद्यालय वाले बता देंगे कि आपका क्या सेंटर कोड है। यहाँ से डाल करके जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। ठीक है, जब डिटेल्स खुल करके आ जाएंगी तो वहाँ पर अपना डाटा आप मिला लो कि नाम, आपका पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ सही है, और आपके विषय खुल करके आ जाएंगे सारे। अब जितने विषय का आपने फ़ीस जमा किया है उतने विषय का यहाँ से आप चुन लो कि किस किस विषय की आपको स्क्रूटनी करानी है। उन विषय का चुनाव करो और फॉर्म को सबमिट कर दो। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका यहाँ से एक प्रिंट आउट डाउनलोड होगा, एक PDF डाउनलोड होगी, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको जो है उसको, और साथ में जो ट्रेजरी फॉर्म अपने फ़ीस जमा किया था उसको जो है अपलोड करना, मतलब डाक के माध्यम से जो है पते पर भेज देना है। कहाँ भेजना है, तो क्षेत्रीय कार्यालय का पता जो है उस पर आपको भेजना है। ये कहाँ मिलेगा पता, तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे ना तो उसमें पता लिख करके आएगा। तो एक लिफाफे में भर करके चालान फॉर्म की रसीद को और अपने फॉर्म को भेज देना है। ठीक है, निर्धारित तारीख 19 मई से पहले ही आपको भेज देना है।
तो वहाँ पर चला जाएगा आपका फॉर्म। उसके बाद वो लोग वहाँ पर मिलाएंगे कि जो फॉर्म आपने भरा है उसमें सारी डिटेल्स और जो आपने भेजा है सब कुछ सही है। उसके बाद आपका जो वो लोग कॉपी चेक करवाएंगे। इसके बाद उसका रिज़ल्ट जारी होगा तो वहाँ पर आपको जो नंबर पता चल जाएंगे कितने नंबर आपके बढ़े। ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ट्रेजरी चालान फॉर्म का जो डिटेल्स होंगी, जैसे कि कहाँ आपने जमा किया है, कितना पैसा जमा किया है, किस तारीख को जमा किया, कितना रुपए है, चालान संख्या क्या है, ये सब आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना पड़ेगा और साथ में आपको डाक द्वारा भेजना भी है। तो ये पूरा प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप ये फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी कंप्यूटर वाले के पास जाना है, मोबाइल से फॉर्म भर के PDF को आप प्रिंट आउट निकलवा लो। या कोई दिक्कत होती है तो आप अपने स्कूल से ज़रूर संपर्क कर लेना। स्कूल से संपर्क कर लोगे तो आपके जो प्रधानाचार्य जी हैं, जो आपके क्लर्क हैं, वो मिल करके आपका जो फॉर्म भरवा देंगे विद्यालय से। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।